दोस्तों, लंका का अजय राजा रावण, जिसने अपने पराक्रम से देवताओं तक को झुका दिया था, जिसे स्वयं महादेव से वरदान प्राप्त थे, अब वही रावण मृत्यु के द्वार पर खड़ा था। लेकिन दोस्तों, मरने से पहले रावण ने एक ऐसा कदम उठाया जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। इसलिए दोस्तों, इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और जानिए कि मरने से पहले रावण त्रिजटा से मिलने क्यों गया था। क्या उसने त्रिजटा को कोई ऐसा रहस्य बताया जिसे सुनकर समय भी कुछ पल के लिए थम गया हो? तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। श्री राम और रावण के बीच भयानक युद्ध चल रहा था। चारों ओर अस्त्र शस्त्रों की गूंज थी और आकाश में अग्निबाणों की वर्षा हो रही थी। जिन वानरों और भालुओं को रावण ने तुच्छ समझा था, वही अब उसकी पूरी सेना पर भारी पड़ रहे थे। यह सब देखकर रावण बहुत परेशान हो गया और दुखी मन से अशोक वाटिका की ओर चला गया। अशोक वाटिका के एक शांत कोने में त्रिजटा चुपचाप बैठी थी। तभी उसे धीमे कदमों की आहट सुनाई दी। वह बिना देखे ही समझ गई कि रावण आ गया है। जब उसने पीछे देखा तो वह हैरान रह गई, क्योंकि रावण हमेशा अपने सैनिकों के साथ ही आता था, लेकिन उस दिन वह अकेला आया था। त्रिजटा घबरा कर बोली, प्रणाम लंकापति रावण। रावण उसके पास गया और गंभीर स्वर में बोला, त्रिजटा, जब मैं सीता को लंका लाया था तब उसने महल में रहने से इनकार कर दी थी और वह इस अशोक वाटिका में रहने लगी। तब से मुझे इस वाटिका की छाया से भी जलन होने लगी। इतना कहकर रावण कुछ पल के लिए मौन हो गया, फिर धीरे से आगे बोला, त्रिजटा, क्या तुम्हें याद है, तुमने एक सपना देखा था जिसमें पूरी लंका जल रही थी और मैं खून से लथपथ शमशान की ओर जा रहा था। तुमने मुझे चेताया भी था, लेकिन मैंने तुम्हारी बात को मजाक में टाल दिया था। लेकिन आज वही सपना मेरी आंखों के सामने सच हो रहा है। लंका जल चुकी है, मेरी अजय कही जाने वाली सेना टूट गई है। जिन वानरों को मैंने तुच्छ समझा था, वही वानर मेरे स्वर्णमहल तक पहुंच गया और मेरे स्वर्णमहल को पूरी तरह राख में बदल दिया। इतना कहकर रावण कुछ पल के लिए मौन हो गया, फिर धीरे से आगे बोला, त्रिजटा, मैंने देवताओं को अपने चरणों में झुकाया, ऋषियों से वरदान पाए, पर एक नारी के हृदय को नहीं जीत पाया। मुझे लगता था कि मैं भाग्य को हरा कर सीता को पा लूंगा, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि मैं खुद हार गया हूँ। त्रिजटा, मैं राक्षस नहीं हूँ, मैं केवल एक पंडित हूँ, वेदों का ज्ञाता भी हूँ और महादेव का भक्त भी हूँ। लेकिन फिर भी सीता को देखकर मैं मोहित हो गया। उसी मोह ने मेरी बुद्धि को अंधा कर दिया और मैं उसे लंका ले आया, लेकिन बिना उसे छुए मैं पापी कहलाया और आज मेरा लंका, मेरी सेना सब नष्ट हो चुके हैं। त्रिजटा धीरे से बोली, लंकेश, न्याय उन्हीं के साथ होता है जो अधर्म नहीं करते, पर आपने तो सीता को बलपूर्वक लंका लाया था। यह प्रेम नहीं था, यह तो आपका अहंकार था। आपने सीता को सिर्फ एक स्त्री नहीं, बल्कि अपनी जीत की चीज समझा और उनके स्वाभिमान को कुचल दिया। यही वह क्षण था जब लंका का पतन निश्चित हो गया। इतना कहकर त्रिजटा कुछ पल के लिए मौन हो गई, फिर धीरे से आगे बोली, महाराज, प्रेम वहाँ होता है जहाँ सम्मान होता है। जहाँ भय हो, वहाँ केवल अधर्म जन्म लेता है। आप कहते हैं कि आप महादेव के भक्त हैं, पर महादेव तो नारी को शक्ति मानते हैं और जो शक्ति का अपमान करता है वह स्वयं अपने विनाश को आमंत्रित करता है। इतना कहकर त्रिजटा कुछ पल के लिए मौन हो गई, फिर धीरे से आगे बोली, महाराज, आपकी दूसरी गलती यह थी कि आप श्री राम को सिर्फ एक वनवासी समझते रहे और खुद को अजय मानते थे। आपने सोचा था कि भालू और वानर की सेना के साथ मिलकर श्री राम क्या कर पाएंगे, पर यही आपका अहंकार था जिसने आपकी स्वर्णमहल को भी आपसे छीन लिया। रावण ने धीमे स्वर में कहा, त्रिजटा, तुम सही कहती हो। मैं सोचा था कि मैं विजेता हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। जिस श्री राम को मैंने एक साधारण वनवासी समझा, उसी ने मेरी सारी शक्ति,
मेरी लंका और मेरी सेना सब कुछ ध्वस्त कर दिया। पर अब मैं समझ गया हूँ, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है वही वास्तव में अजय होता है। और मैं आज अपने पाप और अपने अहंकार के सामने न केवल पराजित हूँ बल्कि स्वयं से भी हार गया हूँ। इतना कहकर रावण कुछ पल के लिए मौन हो गया, फिर धीरे से आगे बोला, त्रिजटा, आज यह मेरी अंतिम रात है। कल मैं युद्ध में जाऊंगा और शायद लौटकर नहीं आऊंगा। जीवन भर मैंने दूसरों को झुकाया, पर आज पहली बार अपने ही कर्मों के सामने सिर झुका रहा हूँ। मेरी शक्ति, मेरा वैभव, मेरा ज्ञान सब व्यर्थ हो गया, क्योंकि मैंने धर्म का साथ नहीं दिया। यदि मेरा अंत निश्चित है तो मैं चाहता हूँ कि मेरा अंत पश्चाताप के साथ हो, न कि घमंड के साथ। इतना कहकर रावण वहां से चला गया। दोस्तों, अब आपके लिए एक सवाल है, आपको क्या लगता है, अगर रावण समय रहते त्रिजटा की चेतावनी मान लेता तो क्या लंका का विनाश टल सकता था? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। जय श्री राम।